वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं घोषित कर सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ एक्ट में 40 बदलाव पर चर्चा हुई है, जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसका अनिवार्य तौर पर वेरिफिकेशन होगा। मोदी सरकार संसद में बिल ला रही है और विपक्ष ने इस बिल का विरोध करने का फैसला लिया है। भारत में रहने वाले कई लोग वक्फ बोर्ड के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत में वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है और सरकार को एक नया बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती हैं। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या कोई और कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है। इस्लाम में दान धर्म के लिए एक और टर्म प्रचलित है, जकात। ये हैसियतमंद मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, जिसे जकात कहते हैं। इन संपत्तियों के रखरखाव और उसे मैनेज करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बॉडीज बनती हैं। वक्फ बोर्ड भी 2 तरह का होता है, पहला सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान में मिलती है उसका मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, मस्जिदों का निर्माण, मरम्मत या रखरखाव और अन्य धार्मिक कार्यों में मदद करना है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल कर काम करता है। साल 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट पास किया गया था, जिसका मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना और तमाम प्रावधान करना था। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रखरखाव तक को लेकर प्रावधान है। इस एक्ट में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक साल 1994 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ। ये वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामले में एक तरीके से केंद्र सरकार को सलाह देती है। साल 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव किया गया और हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। वक्फ बोर्ड के पास जमीन की बात करें तो इतना समझ लीजिए कि रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद वक्फ तीसरे नंबर पर है। वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में ये जमीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ सालों में बढ़कर दुगनी हो गई है। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह है। पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थीं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही वक्फ को संपत्तियां मिलती रहीं। मुगलों के शासनकाल में भी वक्फ संस्थाओं को मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह के लिए बेहिसाब जमीनें मिली। इसके अलावा 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान जाने वाले तमाम मुसलमानों ने भी अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर दी। चलिए अब जान लेते हैं कि ये विवाद क्यों है। वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद नया नहीं है, ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ा। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया गया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की सरकार ने नहीं माना। मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 लाकर वक्फ बोर्ड को बचा लिया। सबसे ज्यादा विवाद वक्फ बोर्ड को दिए अधिकारों को लेकर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति की जांच करा सकता है और अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो इसे पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में कहा गया है कि बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। ऐसी अटकलें हैं कि मोदी सरकार वक्फ बिल लाकर इसमें कुछ बड़े संशोधन कर रही है। बताया जा रहा है कि वक्फ अधिनियम की धारा 9 और 14 में संशोधन संभावित है। संसद से संशोधन के बाद वक्फ की संरचना और शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। नियम बदलने के बाद वक्फ के टॉप बॉडी में महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा। साथ ही किसी भूमि को वक्फ की जमीन घोषित करने से पहले बोर्ड को उसकी जांच करनी होगी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।